ऋषिकेश से हमारी बस जो थी वो सुबह 4:30 की थी, बट थोड़ा सा लेट चल के वो अराउंड 5:30 बजे निकली है। और अभी हम सुबह के 6:30 या 6:45 बज गए हैं और हमने 60 से 70 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी हम यहाँ पे कुछ नाश्ते के लिए रुके हैं और आगे आगे देखते हैं। वेलकम टू केदारनाथ। तो गौरीकुंड से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। ऋषिकेश से हमने बस पकड़ी थी सुबह 4:30 बजे और उसके बाद हम सोनप्रयाग तक पहुंचने में हमें 2 बज गए थे। आफ्टर डैट सोनप्रयाग में आपको टेस्ट कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी और साथ में अगर आपकी वैक्सीनेशन दोनों हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे आके कोविड का टेस्ट करवा सकते हैं, रैपिड टेस्ट। साथ में अगर किसी की जो कोविड सेकंड रिपोर्ट, जो कोविड की वैक्सीनेशन की सेकंड रिपोर्ट जो है, अगर वो 15 डेज़ तक नहीं है, मतलब 15 दिन नहीं हुए हैं अभी उसको, तो भी उसको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या करना है आपको, सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए एक शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो अराउंड आपसे 20 to 30 रुपीज़ चार्ज करेगी। आफ्टर डैट जैसे ही आप गौरीकुंड तक पहुंचोगे तो आपकी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर है। तो आप हमारे साथ हमारी यात्रा में बने रहें और चलते चलते तो हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है गौरीकुंड से और 100 मीटर चले होंगे और इन भाई साहब के अभी से पैर दर्द हो रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मुश्किल है करना। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बकवासबाजी है भाई, पैर दर्द नहीं हो रहे, झूठ बोलने लगा। हाँ, एक और बात ज़रूरी कि अगर आप केदारनाथ जी आ रहे हो तो जो भी आप बैग्स लेकर आ रहे हो तो उसमें वेट उतना ही रखें जितना ज़्यादा ज़रूरी हो, जितना सामान ज़्यादा ज़रूरी हो उतना ही कपड़े रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप वेट कैरी करोगे तो वो आपको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑलरेडी हम दोनों के बैग बहुत ज़्यादा भारी हैं, हम लोग ऑलरेडी ये गलती कर चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप करें वो गलती। और हमने स्टार्ट कर दिया यात्रा के आगे आगे देखते हैं, जो दिखेगा हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो इसकी उम्मीद नहीं की थी हमने कि स्टेयर्स भी पड़ेंगे, और हमारी तो ऑलरेडी सांस फूल रही है क्योंकि हमारे पास जो लगेज है वो अच्छा खासा है। हाँ, आसपास यहाँ पे बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको मैगी पॉइंट, चाय, बिस्कुट्स, इवन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो इस चीज़ की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। बस ना थोड़ा टेस्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया था
तमस्मेरा नमो नमो। तो अभी हमने कुछ हल्का फुल्का खाया, लेकिन यहाँ हमने ये नोटिस कर रहे हैं कि थोड़े हर चीज़ ना महंगी है और टेस्ट नहीं है इतना। तो हमारे हिसाब से तो यही है कि जितना आप बजटली खा पाओ उतना खाओ। बट हाँ, अगर आप ये सोचो कि आपको यहाँ टेस्ट मिलेगा तो वो मैगी को छोड़ के किसी में नहीं मिलेगा। हाँ, मैगी को छोड़ के वो किसी में नहीं मिलेगा। मैगी ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। मैगी तो मेरे को भी बहुत अच्छी बनाने आती है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कभी भी बनवानी हो आप आओ, मैं आपको बना के खिलाऊँगा। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस्मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय। तो अराउंड हमने गौरीकुंड से चढ़ाई जो स्टार्ट करी थी, अभी 2.5 किलोमीटर तक हमने कवर कर लिया है। आफ्टर डैट हमने 10 मिनट के लिए अभी ब्रेक लिया है, क्योंकि जितना इजी लग रहा था कि चढ़ाई होगी बट उतना है नहीं। तो 10 मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं। क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा मोतियां हो जिस तरह। तो अराउंड हमने 3.5 से 4 किलोमीटर कवर कर लिया अभी तक, और हमें 2 दोस्त मिले हैं, ये पीछे भी खाते चलो। ये भैया और वो वाले भैया, और इनका भी एक भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर जरूर करना यार। हाँ, और भैया का भी एक चैनल है, वो मैं आप आगे नाम पूछ के बताता हूँ दोबारा से। भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। दोस्तों सब देख रहे हो, सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा यहाँ पे आने के बाद आपको मोतियां ऐसा होता है ना, जन्नत। आओ और रियलाइज करो। अभी आप रियलाइज तो नहीं कर पाओगे, फिलहाल तो हम मजे ले रहे हैं। फिलहाल हम चाहते हैं आप भी आओ। नाम क्या है इसका भैया? ये ब्रांस का जूस है, ब्रांस का फूल होता है ना यार, हाँ, जो राज्य वृक्ष है यहाँ ना, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, उस पे लगते हैं ये फूल। क्या नाम है इसका? ब्रांस। ब्रांस। हाँ जी, ब्रांस है जूस। ये ब्रांस का जूस है, जो उत्तराखंड का एक सबसे राज्य वृक्ष है ये, इस पे राज्य वृक्ष बता रहा है भाई। हाँ, उस पे फूल लगते हैं ना, उस पे फूल लगते हैं, उसका जूस है। पहाड़ी में कहते हैं ठंडा ठंडा फ्लेवर तो आ रहा है।
वो एक टॉफी आती है ना, लेकिन पान पसंद की मुझे तरह का फ्लेवर आ रहा है। ते यार तब मी पुन्हा एक यार माता कहा माता तो चढ़ाई और चाय पीने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखो, एक तो ये झरना है और एक ये झरने हैं। नीचे देखो धूप नहीं है, लेकिन ऊपर देखो धूप है। एक ना शांति सी मिल रही है जो आपको यहाँ पे आके मिलेगी। अगर मैं दिखा पाऊँ तो तो भाई लोगों, अभी हम यहाँ कोई जगह यहाँ पर रुके हुए हैं। 5 किलोमीटर तक तो चढ़ चुके हैं। उसके बाद थोड़ी सी क्या है कि पेट पूजा करने के लिए रुक गए। क्या है कि चलते चलते एनर्जी थोड़ी खत्म हो गई थी। तो मैं, भाई प्रशांत, अनिल और वो भाई हमारा पेटलू, वो भाई खाना खाए बिना चलता नहीं है, अजय नाम है उसका, है ना। तो एक उसका भी वो बैठा कोने में, पहले तो खाना खाएगा फिर चाय पिएगा। और चाय नहीं छोड़ सकता। चाय ना छोड़ सकता भाई, कहता खाना छोड़ दूंगा, चाय नहीं छोड़ूंगा। चाय नहीं छोड़ूंगा, ये है उसके अंदर। तो भाई ये बात है। और भाई एक बात कहूँ, ये अमरनाथ आऊँ ना तो ये एक तो पहली बार, सॉरी केदारनाथ आऊँ ना तो ये साला है ना घोड़ा बोल के खच्चर पे बैठा देते हैं यार। ये साला कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है, खच्चर गोदी में गुदा देते हैं और खच्चर वाले गिरा भी देते हैं। क्योंकि आप ये जो है ना पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर का है पूरा का पूरा एरिया। तो इससे क्या है कि जो खच्चर के नाल होती है ना लोहे की, वो स्लिप करती है बार बार। तो आधे टाइम तो ना जो उस पर बैठता है ना वो या तो बचता है या तो गिरता है, इसी चीज़ में होता है। तो आधा आदमी तो डर के नहीं चलता, और जब तक वो बैठा हुआ है 4 घंटे उसके में डर ही लगा रहता है। तो भाई अभी हम एक वीडियो डाल देंगे, एक वीडियो डालेंगे, उस टाइम जरूर देखना कि उस टाइम कैसे एक आदमी गिरता गिरता, अगर मैं नहीं होता तो पक्का उसके लगती बेचारे की। इन्होंने गोद में ले लिया। हाँ, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो खच्चर पे बैठे ना, तो उससे बेटर है आप थोड़ा धीरे चलिए, पहुंच जाइए। हाँ, और थोड़ा ऊपर चल के जब थोड़ा जो स्ट्रेट रोड आएगा, जैसे हमने सुना है कि आगे जाके थोड़ा स्ट्रेट रोड आएगा, अभी तो इंक्लाइन है पूरा का पूरा, ऐसा लगता है कि रोड पे नहीं ट्रेडमिल पे चल रहे हैं टॉप इंक्लाइन पे। बाकी धीरे धीरे आपको स्टे ट्यून में बताते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और बाकी उन भाई साहब ने देखो चाय पी ली। हाँ, भाई ने चाय पी ली, बात धो के आया है। अब देखो तो पेट देख के लग रहा है कि बंदे ने सही खाना खाया है। तो भाई अभी बाकी का प्रशांत के साथ। चलो ना पीछे मैं खाली होता तो मैं कब का निकल जाता। अरे नहीं, वो तो कुछ नहीं देने। तो हमने डिसाइड करा एक शॉर्टकट लेने का, और देखते हैं। हमारे अजय जी तो डर गए थे क्योंकि बैग है उनके पास, कह रहे हैं कह रहा बैग भारी है। तो हम ये अभी वॉशरूम से होते हुए देखो, हम ये कभी सजेस्ट नहीं करेंगे ये रास्ता, हम तो डेयर डेवल हैं। नहीं, मेरा ध्यान नीचे ही है कैमरे से ज़्यादा। हाँ, बड़ा ध्यान से रहा। हाँ, चल चल चल, तू ऊपर चल। कैसे हो? ओ भाई हाथ दे, चल जाएगा। देना यार, थैंक यू। उफ, तो कैसा है, फील कैसा है भैया? 100 मीटर तो बचा ही लिए। 100 मीटर बचा लिए। हाँ, तो आपको मैंने कहा था कि अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरा हो चुका है। अंधेरा होने का मतलब 15-20 मिनट ही हुआ है अंधेरा हुआ, लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत बदल गई। जो टेम्परेचर था वो अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री डाउन हो गया, तो ठंड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। आप लोग अगर आएँ तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, जैकेट वैकेट निकल गई आप जैसे देख रहे हैं,
अब कोशिश करते हैं कि हम कितनी देर में पहुंच जाते हैं। अभी बेसिकली 7 o'clock हुआ है और अभी हमारी थोड़ी सी जर्नी ही बाकी रहेगी। बस आओ चलते हैं। नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के हम 5:30 बजे कैसे भी करके बेस कैंप में थे, कैंप में, और बेस कैंप से मंदिर सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जो चढ़ाई है वो स्ट्रेट है। तो आपको 1.5 किलोमीटर चलने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना रिमेनिंग के आपने 14.5 किलोमीटर चलोगे। गौरीकुंड से लेकर आपको सिर्फ चढ़ाई मिलेगी बेस कैंप तक और कंटिन्यू चढ़ना है। बस ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को हुई है। बाकी अब वो वीकनेस की वजह से हुई है, किस वजह से हुई है वो नहीं पता, बट हुई है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट उनको सबको देख कर चलना। अगर आपके साथ दोस्त हैं तो जैसे इन लोगों ने मेरे को खींच के लेके आए, क्योंकि हमारा प्लान था हम अराउंड 10 बजे तक तो डिसाइडेड था कि 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, बट वो 10:30 हम निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं। फाइनली जो दर्शन करने थे वो सामने है, केदारनाथ। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था आने का यहाँ पे, पर कभी कोविड, कभी टिकट कैंसल्स, कभी ई पास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और वो सही कहते हैं, जब बाबा को बुलाना होता है ना तो 2 दिन के प्लान में भी बुला लेते हैं। यहाँ मेरे लिए जन्नत है, सुकून चाहिए था वो यहाँ मिल रहा है। हाँ, भीड़ बहुत है, और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वहाँ से लेकर ये यहाँ तक इतनी लंबी लाइन लगी है दर्शन के लिए। तो अराउंड दर्शन करने में 2 से 2.5 घंटे तो बड़े प्यार से लगने वाले हैं। वैसे यहाँ पे एक तरीका और है आपका दर्शन करने का। अभी
एक पंडित जी मिले और वो कहते हैं कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके दर्शन 500 रुपये में करवा देंगे। मुझे नहीं पता, बट ये क्या चीज़ है तो बहुत ज़्यादा गलत है। और मेरा मानना है कि मैं लाइन में लग लूँगा, और अगर लाइन में नहीं लग पाया, दर्शन नहीं भी हो पाए ना, लेकिन मैं कभी पैसे देकर दर्शन नहीं करूँगा। मैं भोले बाबा को मानता हूँ। मैं इधर से ही अगर हाथ जोड़ लूँगा ना, मेरे लिए वो काफ़ी है। अगर मैं 500 रुपये दे के दर्शन करूँगा ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गलत है। ये चीज़ हमें लगी कि हमें बता देनी चाहिए, तो हमने बता दी, जिससे आपके ऊपर ये डिसीजन जाता है कि आपको पैसे दे के दर्शन करने हैं, या जिस चीज़ के लिए आप 16 किलोमीटर नीचे से चढ़ाई करके आए हो, कि आप 2 घंटे और लाइन में नहीं लग सकते। 2 घंटे लाइन में लगने से बाबा जी के दर्शन होंगे, और जब वो दर्शन होंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जो वो खुशी होगी ना, वो खुशी ना अगर कोई और दे पाए ना, तो आप बताओ, पैसे दे के ना दर्शन कर भी लेना, लेकिन अंदर से ना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता दूसरों का, बट मुझे फील नहीं आएगा कि मैं अगर पैसे दे के दर्शन करूँ। आई प्रेफर लाइन में लग लूँगा, हर चीज़ कर लूँगा। मेरे को ऑक्सीजन तक की प्रॉब्लम हुई, स्टिल मैं कैसे भी करके, मेरे दोस्तों ने हेल्प करी, और मुझे धीरे धीरे हम बहुत धीरे चल के आए, कि जिसकी वजह से मेरे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और हम कैसे भी करके पहुंच पाएँ। तो अब हम आपको मंदिर के आगे से और पीछे के दर्शन करवाते हैं, और साथ में मैं वो पत्थर भी दिखाता हूँ जो उस आपदा के टाइम पर आकर जिसने मंदिर को बचाया था। चलिए। दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पातकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रभो मन। कहते हैं वो जब आपदा आई थी 2013 में, तो जिस पत्थर ने मंदिर की सुरक्षा करी थी, वो ये पत्थर है। इसने मंदिर को कवच के रूप में बचा लिया। जो भी हुआ था उस टाइम पे बहुत गलत हुआ था, बट सिर्फ और सिर्फ इस पत्थर की वजह से मंदिर को एक आँच भी नहीं आई। पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये।